हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब अमेरिका के अंदर ही नई नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और ये मुसीबतें ऐसी हैं जो उनकी पूरी सियासी जमीन हिला सकती हैं। दो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैदान में उतर आए हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि वही चेहरे हैं जिनके कंधों पर कभी अमेरिका की सुरक्षा रणनीति टिकी रहती थी। और जब किसी देश के दो पूर्व सुरक्षा सलाहकार अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो इसमें दम होता है, इसमें ताकत होती है और यही ताकत अब ट्रंप की नींव हिला रही है। इस ताकत का असर इतना गहरा पड़ा कि ट्रंप ने अपने ही एक पूर्व सुरक्षा सलाहकार के घर तक पर FBI का छापा मरवा दिया। लेकिन इसके बावजूद अब हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। मैदान में दो दिग्गज उतर चुके हैं और ट्रंप के खिलाफ अब जोरदार प्रहार की शुरुआत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुहिम में अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री भी कूद पड़े हैं और उन्होंने भारत के समर्थन में ट्रंप के खिलाफ चौंकाने वाला पत्र लिखा है। इस पत्र में उनके साथ वही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी खड़े हैं जिन्होंने इसमें अपना समर्थन दिया है। इस पत्र की बातें अब हर भारतीय को जाननी चाहिए क्योंकि इसमें छिपा है असली खेल। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता खेल। ट्रंप के करीबी रह चुके एक और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में अब नए आरोप लगाकर आग में घी डाल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कैसे पुतिन ट्रंप को अपने इशारों पर नचाते हैं, कैसे उन्हें घुमाते हैं और ट्रंप को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस पर उन्होंने गहरी व्याख्या करते हुए समझाया है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। तो चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सुनिए कि अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने भारत के बारे में जो लेटर लिखा है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है वो केवल व्यापारिक निर्णय नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो रूस को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन असल में इसका बोझ भारत और अमेरिका की दोस्ती पर पड़ रहा है। भारत बीते 20-30 सालों से अमेरिका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सहयोगी बनकर उभरा है। टेक्नोलॉजी, रक्षा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी सब जगह भारत की भूमिका अहम है। ऐसे में जब ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकी देते हैं तो भारत में ये संदेश जाता है कि अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं है। यही कारण है कि कर्ट कैम्पबेल और जैक सलिवन जैसे अनुभवी अधिकारी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है रिश्तों को सिर्फ पुराने भरोसे पर नहीं बल्कि नए ठोस आधार पर खड़ा किया जाए। दूसरा पहलू के अंतर्गत लेख में ये साफ कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपने फैमिली क्रिप्टो बिजनेस और व्यक्तिगत लाभ में उलझ गए हैं। यानी एक तरफ वो पाकिस्तान को अपने बिजनेस के लिए अहम मानते हैं और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीज फायर का क्रेडिट अपने नाम लेना चाहते हैं। लेकिन जब भारत ने साफ कह दिया कि हम ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं देंगे तो वो नाराज हो गए और भारत को निशाना बनाने लगे। ये व्यवहार बताता है कि ट्रंप इस समय अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा अपनी इमेज और निजी फायदे को लेकर संवेदनशील हैं। पाकिस्तान के साथ नजदीकी और भारत से दूरी भी इसी निजी स्वार्थ की वजह से बढ़ रही है। तीसरा पहलू ये है कि कर्ट कैम्पबेल और जेक सुलिवन जैसे बड़े अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ये मौका गंवा दिया तो ये आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ एशिया का देश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका के लिए सबसे अहम पार्टनर बन चुका है। रूस से तेल खरीद, पाकिस्तान पर तनातनी और ट्रंप की निजी राजनीति, ये सब अमेरिका भारत रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने खुलकर कहा है कि ट्रंप को अपनी भावनात्मक राजनीति और पर्सनल बिजनेस से ऊपर उठना होगा। अगर अमेरिका भारत रिश्तों को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में अमेरिका एशिया में अकेला पड़ जाएगा और चीन रूस की धुरी और ताकतवर हो जाएगी। अब आगे सुनिए कि उन दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच कौन से 5 महत्वपूर्ण स्तंभ की चर्चा की। तो कैम्पबेल और सुलिवन असल में ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती दिखाने या रूटीन मुलाकातों से आगे बढ़ना चाहिए। इसे एक ठोस औपचारिक गठबंधन का रूप देना होगा जो 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो: तकनीक, व्यापार, रक्षा, खुफिया साझेदारी और वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त कार्रवाई। मतलब ये कि अमेरिका और भारत को साथ मिलकर नई तकनीक बनानी चाहिए, व्यापारिक रुकावटें हटाकर असली साझेदारी करनी चाहिए, रक्षा सौदों को सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित न रखकर संयुक्त उत्पादन तक ले जाना चाहिए, खुफिया सूचनाएं खुलेपन के साथ साझा करनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद या महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं से मिलकर निपटना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारत में GE एरोस्पेस का जेट इंजन सौदा बताया, जो दिखाता है कि जब दोनों देश साथ आते हैं
तो सिर्फ सौदा नहीं बल्कि संयुक्त उत्पादन और नवाचार की नई दुनिया बन सकती है। लेकिन उनका दुख यही है कि इस सपनों का रास्ता नौकरशाही की जकड़न, राजनीतिक हिचकिचाहट और ट्रंप की नीतियों की वजह से अधूरा रह सकता है। कैम्बेल और सुलिवन दोनों इस साझेदारी के मुख्य आर्किटेक्ट रहे हैं, यानी उन्होंने खुद इन 5 स्तंभों पर रिश्ते खड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर, पाकिस्तान से निजी रिश्ते बनाकर और भारत को साथ न लेकर चलकर इस पूरी मेहनत को कमजोर कर रहे हैं, तो इन अधिकारियों को यह खतरा महसूस हो रहा है कि भविष्य की साझेदारी डगमगा सकती है। इसलिए वे साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर अमेरिका सच में एशिया और दुनिया में मजबूत रहना चाहता है, तो भारत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने साथ बराबरी के साझेदार की तरह लेकर चलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जरा सुलिवन और कैम्बेल के बारे में जान लीजिए। तो जेक सुलिवन को भारत में इसलिए खासा लोकप्रिय माना गया क्योंकि उन्होंने बाइडेन सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बैठकर भारत अमेरिका रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उनकी निजी और पेशेवर समझदारी ने कई अहम डील्स को आगे बढ़ाया, चाहे वो रक्षा सहयोग हो, तकनीकी भागीदारी हो या इंडो पैसिफिक में साझा रणनीति। उनकी पहचान सिर्फ अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में भी उन्हें एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा गया। जब कोई अमेरिकी अधिकारी भारत में इस तरह की लोकप्रियता हासिल करता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिश्तों में सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि गहरा विश्वास पैदा किया। वहीं कर्ट एम कैम्बेल का अनुभव और पद उन्हें और भी असरदार बनाता है। वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, जो कि सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद का सबसे बड़ा पद है। जैसे भारत में विदेश मंत्री के बाद विदेश सचिव की अहमियत होती है, यानी कैम्बेल वो शख्स रहे हैं जिनके फैसले और नीतियां सीधे अमेरिका की विदेश नीति को आकार देते रहे हैं। खासकर एशिया, भारत और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर उनकी समझ बेहद गहरी है। यही कारण है कि जब वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका को दिखावटी साझेदारी से आगे बढ़कर 5 स्तंभों पर रिश्ते खड़े करने चाहिए, तो ये महज राय नहीं बल्कि दशकों का अनुभव और रणनीतिक दृष्टि होती है। उनकी बातों को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो इस रिश्ते की असली ताकत और संभावनाओं को गहराई से जानते हैं। आगे सुनिए कि उन दोनों ने भारत के लोकतंत्र और भविष्य की योजना के बारे में क्या कहा। तो तकनीक के मोर्चे पर कैम्बेल और सुलिवन का कहना था कि भारत और अमेरिका को केवल रक्षा सौदों या व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर साझा इकोसिस्टम खड़ा करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर आने वाले दशकों की असली ताकत हैं। अगर इन क्षेत्रों में दोनों देश साथ मिलकर काम करते हैं, तो दुनिया में उनकी पकड़ और भी मजबूत होगी। इसके लिए वीजा पॉलिसी आसान करनी होगी, ताकि दोनों देशों के टैलेंट का आपसी आदान प्रदान हो सके और स्टार्टअप्स व इंडस्ट्रीज को फंडिंग में सहूलियत दी जाए, ताकि नवाचार का बड़ा आधार बन सके। यानी उनका मकसद ये दिखाना था कि भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसा साझा टेक्नोलॉजी भविष्य खड़ा करें जो चीन और रूस जैसी शक्तियों के सामने भी टिक सके। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की लोकतांत्रिक गिरावट और रूस से उसकी गहरी दोस्ती साझेदारी में रुकावट डाल सकती है। यहां भारत को यह बात थोड़ी असहज कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र का मुद्दा भारत में डिबेट का विषय है और इस पर विदेशी टिप्पणी अक्सर संवेदनशील मानी जाती है। वहीं रूस से भारत का रिश्ता दशकों पुराना है और इसे अचानक तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि रूस भारत का रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में अहम साझेदार है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये देखना होगा कि उसके अपने लोकतंत्र की हालत कितनी मजबूत है, क्योंकि वहां भी बार बार चुनावी धांधली, संस्थाओं की कमजोरी और राजनीतिक ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहते हैं। यानी लोकतंत्र पर उंगली उठाने से पहले उसे अपनी चुनौतियों को भी देखना चाहिए। फिर भी कैम्बेल और सुलिवन का मूल संदेश यही था कि इन मतभेदों को साझेदारी की राह में बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि साझा उद्देश्य और तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे समझिए कि उन्होंने भारत के बिना अमेरिका के लिए कौन सी मुश्किलों को सामने रखा। तो सुलिवन और कैम्बेल ने अमेरिकी नीति निर्माताओं को चेतावनी दी कि अगर अभी देर की गई तो भारत बीजिंग और मॉस्को के करीब जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा अहम है और अब अमेरिका को नई दिल्ली के साथ रिश्ते को बराबरी की दृष्टि से देखना होगा। ट्रंप के टैरिफ ने तनाव बढ़ाया है, लेकिन असली चुनौती से नए मौके में बदलने की है।
उनका अंतिम संदेश था कि भारत के बिना दुनिया का संतुलन बनाना अमेरिका के लिए असंभव है और यही क्षण है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन को इतिहास रचने की हिम्मत दिखानी होगी। अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में बढ़ते हैं। आगे सुनिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कौन सा बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए, जॉन बोल्टन जो कभी खुद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ये सनसनीखेज दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अपने पुराने केजीबी जासूस प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर ट्रंप को अपने हिसाब से नचाते हैं। केजीबी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी जहां पुतिन ने सालों तक काम किया और जासूसी की हर छोटी बड़ी चाल सीखी। बोल्टन का कहना है कि पुतिन ने ट्रंप की कमजोरियों को बारीकी से पढ़ लिया है, जैसे उनका जल्दी गुस्सा आना, ध्यान भटकना और पब्लिक इमेज को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना। इन्हीं कमजोरियों पर खेलकर पुतिन ने ट्रंप को बार बार भटकाया, कभी तारीफ करके, कभी दबाव डालकर। पहली ही राष्ट्रपति कार्यकाल में पुतिन ने उन पर ऐसी पकड़ बना ली थी कि ट्रंप कई बार उनकी शर्तों पर झुकते दिखे। बोल्टन ने खासतौर पर अलास्का की मुलाकात का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि पुतिन ने फिर वही पुराना दांव खेला, यानी व्यक्तिगत स्तर पर ट्रंप को प्रभावित करना और राजनीतिक फैसलों में अपने हित साध लेना। यह कोई सामान्य कूटनीतिक बातचीत नहीं, बल्कि एक तरह की जासूसी रणनीति थी, जहां एक खुफिया मानसिक खेल के जरिए दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे शख्स को भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। बोल्टन का यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि यह बताता है कि रूस और अमेरिका के बीच की राजनीति केवल देशों के बीच की ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें पर्सनल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी शामिल है। अगर ट्रंप जैसे नेता को भी इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। आगे सुनिए कि उन्होंने पुतिन के बारे में कौन सा खुलासा किया और ट्रंप पर कौन से नए आरोप लगाए। तो जॉन बोल्टन ने ब्रिटेन के एक टीवी शो में साफ कहा कि व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सामने वाले की मानसिकता और कमजोरियों को तुरंत पहचान लेते हैं और उसी पर खेलते हैं। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की ये कमजोरी भांप ली कि वो जल्दी संतुलन खो देते हैं, किसी भी विषय पर थोड़ी देर बाद उनका ध्यान हट जाता है और वे गहराई से मुद्दे को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस वजह से जब भी रूस पर असली दबाव डालने का समय आता है, ट्रंप या तो ढीला छोड़ देते हैं या फिर किसी और मुद्दे की तरफ भटक जाते हैं। इसका फायदा उठाकर पुतिन ने बार बार अमेरिका की नीति को अपने पक्ष में मोड़ा। बोल्टन का यह भी आरोप है कि ट्रंप का रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा केवल दिखावा है। असलियत में उन्होंने रूस के खिलाफ कभी सख्त कदम नहीं उठाए और जब जब मौका आया पीछे हट गए। ट्रंप बार बार कहते रहे कि वो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी उनकी बात सिर्फ खोखला नारा साबित हुई। इसका मतलब यह है कि पुतिन की पकड़ इतनी मजबूत है कि ट्रंप केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए और रूस को असली नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। बोल्टन का यह खुलासा अमेरिकी राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर एक राष्ट्रपति अपनी कमजोरियों के कारण विरोधी नेता के हाथों खेल जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली अमेरिका की विदेश नीति कितनी असुरक्षित हो सकती है। अब आगे सुनिए कि उन्होंने अमेरिकी सेना से क्या अपील की और ट्रंप को खतरनाक क्यों बताया। तो बोल्टन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका की सेना और खुफिया एजेंसियां यूक्रेन का साथ देती रहेंगी, भले ही यह समर्थन यूरोप के जरिए क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने चेताया कि ट्रंप पर भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि उनकी नीतियों में निरंतरता नहीं होती। आज एक बात कहते हैं और कर पलट जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया को डर है कि अमेरिका का समर्थन कहीं अचानक खत्म ना हो जाए। अब जरा पुतिन की मनोवैज्ञानिक चालें समझिए। पुतिन केजीबी अधिकारी रह चुके हैं और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। बोल्टन का कहना है कि पुतिन ने ट्रंप को अपनी सबसे दिलचस्प स्टडी बना लिया है, उन्हें बार बार परखा है और हर बार उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया है। यह खुलासा केवल ट्रंप की राजनीति पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि रूस किस हद तक अमेरिकी सत्ता के खेल में घुस चुका है। दुनिया के सामने अब तस्वीर साफ है। पुतिन अपने पुराने खुफिया हुनर से व्हाइट हाउस तक की राजनीति को हिला रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस खतरनाक खेल के सबसे बड़े मोहरे बन गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।